पावर ऑफ योर टंग इज सो रियल। अगर किसी बुजुर्ग से, मेहमान से थोड़ा सा ऊंचा नीचा बोल दिया तो सामने से जवाब आता है जबान संभाल के। किसी की जबान बहुत मीठी होती है, बातों से ही काम निकाल लेता है। किसी की जबान कड़वी होती है तो किसी की जबान कतरनी सी की तरह चलती है, और किसी की जबान तीखी, मन को चुभने वाली। इससे याद आता है मुझे द्रौपदी का वो किस्सा, जब कौरवों और पांडवों के बीच हालात बिगड़े ही हुए थे कि उसका ये कहना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होगा, उसने आग में और घी डालने का काम कर दिया। इट हैज पुट फ्यूल इनटू द फायर। जब कहीं पे लड़ाई झगड़ा होता है आपके दोस्तों में, सुलह मशवरा कराने जाना होता है या रिश्तेदारों में, तो बड़े बुजुर्ग सलाह देके बैठते हैं कि संभल के बात करना, जिससे कि आपकी बातों से हालात और न बिगड़ जाए, क्योंकि आपकी जबान उस समय हालात या तो संभाल सकती है या और बिगाड़ सकती है। जब आप किसी को कुछ बुरा बोलते हैं तो न सिर्फ उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है, पर पूरे यूनिवर्स में नेगेटिव वेव्स पैदा होती हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक यूनिवर्स है। वही यूनिवर्स जो आप बाहर देखते हो वो सब प्रत्येक मनुष्य के अंदर भी है। तो आपकी नेगेटिव एंड पॉजिटिव बातें न सिर्फ उस मनुष्य को अफेक्ट करती हैं, बल्कि पूरे यूनिवर्स में फ्लटर पैदा करती हैं। हो सकता है आप मेरी इस बात से कन्विंस ना हो, लेकिन ये तो मानते होंगे, सबको पता है कि इस पृथ्वी का 70% भाग पानी है। सो इज अवर बॉडी। हमारे बॉडी का 70% भाग वाटर है। तो जो कहे हुए शब्द हैं वो पानी पर किस तरह असर डालते हैं, जापान के एक साइंटिस्ट मसारू इमोटो ने 2004 में किताब लिखी जिसका नाम है हिडन सीक्रेट्स ऑफ वाटर, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक थी। उसमें उन्होंने पानी के साथ किए गए एक्सपेरिमेंट्स के बाद बताया कि जो वाटर क्रिस्टल्स हैं वो आपकी चेतना से सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। आप उस समय जो सोच रहे हैं या आपके जो वर्ड्स हैं वो एकदम से पानी को इफेक्ट करते हैं। अगर आप पानी को बोलोगे आई लव यू, उसको प्यार भरी निगाहों से देखोगे, उससे प्यार से बातें करोगे, जो वाटर क्रिस्टल्स हैं वो एक सुंदर सा शेप, फ्लावर जैसा शेप या कोई भी बहुत खूबसूरत शेप ले लेता है। अगर आपने उसको गुस्से से देखा, उसको बोला आई हेट यू, तो वो बहुत ही विकृत सा टेढ़ा मेढ़ा शेप ले लेता है वाटर क्रिस्टल्स। और ये उन्होंने माइक्रोस्कोप में फोटो खींच के दर्शाया हुआ है, जो मैं कोशिश करूंगी कि आपके साथ भी शेयर करूं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जब पानी पीते हो तो 2 मिनट, एक मिनट 30 सेकेंड उसके साथ उसको प्यार से देखो और उसके बाद पियो, क्योंकि जो वाटर है वो हमसे भी ज्यादा पुराना है। जब इस पृथ्वी में कुछ भी नहीं था, आप भी नहीं थे, हिमालय पर्वत भी नहीं था, तब भी पानी था। पानी अरबों खरबों साल पुराना है। तो विभिन्न एक्सपेरिमेंट से ये जाहिर होता है कि आपके कहे हुए शब्द यूनिवर्स की प्रत्येक चीज पर असर डालते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जो पेड़ों के साथ किए गए। पेड़ों को म्यूजिक सुनाया गया और कंपैरेटिव स्टडीज की गई। एक पेड़ को, 2 पेड़ को एक साथ प्लांट करा सेम सिचुएशन में, सेम खाद पानी मिट्टी में, और एक पेड़ को म्यूजिक सुनाया गया तो वो पेड़ धीरे धीरे बढ़ के उसमें जल्दी से फ्लावरिंग होने लगी, और दूसरा पेड़ अभी छोटा ही रह गया और उसमें फ्लावरिंग भी बहुत लेट हुई। ये एक मेरे नोन ने मुझे खुद बताया कि उनका एक प्लांट या ट्री रहा होगा तो उसमें फ्रूटिंग नहीं होती थी। उन्होंने जब उसको 1 साल तक लगातार कहा कि तुम्हारे अंदर से बहुत खूबसूरत फल आ रहे हैं, बहुत मीठे फल आ रहे हैं, उसमें से फ्रूट्स बनना शुरू हो गए, उस प्लांट ने ईल्ड देना शुरू कर दी। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जो बताते हैं कि आपकी टंग, आपकी जबान कितनी पावरफुल है। आप सामान खरीदने जाते हो तो बोलते हो ना कि उस दुकानदार से लूंगा, उसको वो बहुत अच्छे से बात करता है, उस सब्जी वाले से लूंगा वो बहुत अच्छे से बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उससे लेंगे वो बहुत अच्छे से बात करता है। तो आप अपने दैनिक जीवन में भी इन चीजों को देखते हैं, लेकिन जब हमारी बात करने की बारी आती है तो हम उसको शायद फॉलो नहीं कर पाते। ये तो रही दूसरों की बात, लेकिन मेन मुद्दा ये है जिसपे कि आज मैं बात करना चाहती हूँ, अपने आप से सेल्फ टॉक।
अपने आप से जो बात करनी है वो कैसे करनी है, क्योंकि अपने को तो हम ग्रांटेड लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर हमारा पूरा अधिकार है। अपने से बात करने में ये भी सुविधा है कि सामने वाले का फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, एक दूसरा आदमी तो चाहिए ना जब दूसरे से बात करते हो, पर अपने से बात करने में तो ये भी सुविधा है कि आप अपने आप को 24 घंटे अवेलेबल हो, फोन उठा के कहीं बोलना नहीं है, तो आप दिन भर अपने आप से बोलते रहते हो। अगर मानो आपको किसी एक दिन थकान हो गई, किसी एक दिन चक्कर आ गए, तो आपने उस एक्सपीरियंस को बार बार रिपीट करना शुरू कर दिया। 4 बार तो अपने घर के लोगों से बोला, 15 बार फोन करके बोला, और उसके बाद हजारों बार अपने आप से बोला। वो हुआ सिर्फ एक बार, रियलिटी में वो हुआ एक बार, लेकिन आप उसको रिपीट करे जा रहे हो 1000 टाइम्स इन योर माइंड, तो क्या हुआ कि उसके संस्कार बन गए, और फिर आपको सच में ही चक्कर आने लगेंगे, सच में ही आपको बीमारियां बननी, उस चक्कर से रिलेटेड बीमारियां बननी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि एक पूरा यूनिवर्स आपके अंदर है। सेल्फ टॉक इज द टॉक टू द यूनिवर्स। सेल्फ टॉक मतलब आप भगवान से बात कर रहे हो, आप इस संसार से बात कर रहे हो। जो आप अपने आप को बोलोगे, आप बोलोगे अपने आप को, मुझे बहुत जल्दी थकान हो जाती है, आप देखोगे आपने जहां 10 11 12 दिन बोला, आप देखोगे कि वो रियलिटी में मैनिफेस्ट होना शुरू हो गया। आप जब भी अपने आप को सेल्फ सजेशंस दोगे, वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में। फिर आप ब्लेम करोगे किसी दूसरे पर। लेकिन आप सच में ही अगर बीमार पड़े हैं, सच में ही चक्कर आ रहे हैं, सच में ही बुखार हो रहा है, तो फिर अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फिर बोलें क्या। उस वक्त आपको बोलना है आई एम हीलिंग, मैं ठीक हो रही हूँ, आई एम हीलिंग, मैं दिन पर दिन ठीक हो रही हूँ। और अपने आप को इमेजिन करते हुए बोलिए कि आप घर में चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खुशी खुशी से बच्चों के साथ खेल रहे हैं, या जो भी आपकी दैनिक दिनचर्या है, ड्यूटी पर जाते हैं तो आप ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप वास्तव में हील होना शुरू हो गए। आपके जो वर्ड्स हैं वो पूरे मंत्र का काम करते हैं। जो मंत्र हैं वो भी काखा गाघा आ ई से ही बनते हैं। आपकी जो स्पोकन वर्ड्स की एनर्जी है, आपकी जो सेल्फ टॉक है, आप समझ भी नहीं सकते कि उसमें कितना पोटेंशियल है। आप कोई भी 3 बातें अपने आप से डेली बोलना शुरू कर दीजिए। 3 पॉजिटिव थिंग्स, स्टार्ट स्पीकिंग टू योरसेल्फ। अगर आप अपने आप में कोई चेंज चाहते हैं, जैसे कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, आप खाना बहुत अच्छे से नहीं बना पाते, आप घर को व्यवस्थित नहीं रख पाते, तो आप 3 बार अपने आप से बोलिए आई राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, आई राइज अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ, मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, मैं बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ और मेरे घर में वो सबको बहुत पसंद आता है। मैं बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ और मेरे घर में वो सबको बहुत पसंद आता है। कि आपके यहाँ जो गेस्ट आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि अरे आपने तो घर बहुत अच्छे से रखा हुआ। इस बात को भी अपने मन में दोहराइए कि गेस्ट आपको क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव अप्रिसिएशन दे रहे हैं, उस बात को भी आप मन में इमेजिन करिए और बोल भी सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके पर्सनैलिटी में आपकी जो कमियां हैं वो दूर होने लग जाएंगी। सेल्फ टॉक शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड बी अवेयर व्हाट यू आर टॉकिंग to yourself.